बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर। है ना, छोटा सा प्यारा सा। ओके, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल में मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोरोली पढ़ेंगे और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, और न्यूमेरिकल कैसे बहुत ही ईजिली इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। है ना। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है जो किताब में है आपके क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। क्या है? मोल। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। है ना, पार्टिकल्स में क्या होता है? आइटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला होता है। एज देयर आर एटम्स इन exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। दिस इज कार्बन 12 आइसोटोप। है ना, C6C12 एंड 6C14 आइसोटोप का हमने कार्बन 12 वाला लिया, जिससे 12 ग्राम मास में जितने पार्टिकल, और पार्टिकल कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। व्हाट आर दे? They are how many particles in 1 mole? 1 mole is equal to Avogadro number। और कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। ठीक है, इतने पार्टिकल्स एक मोल में होंगे। और यही क्या है बच्चों? एवोगैड्रो नंबर है। यही कौन सी नंबर है? इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो, राइट। इसी को हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। यही हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, डेफिनेशन को समझो। है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 12 ग्राम बेसिकली मोटा मोटी हम क्या लेते हैं? व्हाट इज दैट? सी, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? 12, यानी 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे? हाउ मेनी मोल? 1 मोल, राइट। और हाउ मेनी पार्टिकल्स इन मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स? There are 6.022 into 10 to the power 23 particles। ये आ गया। इससे हमें पता क्या चलता है बच्चों कि जितना भी आपका मोलर मास होगा, इसे बोलते हैं हम मोलर मास, यानी जितना मोलर यानी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास जितना होगा बच्चों, उसका ही एक मोल होगा, वही एक मोल होगा। और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? दे आर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है देखो। अब समझो, किसी का भी उठा लो। सपोज हमने एक N2 मॉलिक्यूल लिया, या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन, राइट। तो हम उसको लेके सॉल्व करते हैं। समझ में आया आपको? ये क्या है? एक जस्ट नंबर है। इट इज अ 1 मोल इज अ जस्ट नंबर। कैसे है नंबर? देखो क्या होगा 1 मोल। अभी मैंने बताया, अगर हम नाइट्रोजन N, व्हाट इज मोलर मास? 14। ठीक है, मोलर मास इज 14 ग्राम। कितने मोल होंगे 14 ग्राम में? हाउ मेनी मोल? इज 1 मोल। और 1 मोल में क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज पार्टिकल? 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? ऐसे ही ऑक्सीजन उठा, ऑक्सीजन O2 मोलर मास क्या होगा इसका? आपको जस्ट मोलर मास निकालना है, यानी एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। और यहाँ पर O2 है 2 मोल, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 32 ग्राम। हाउ मेनी मोल? 1 मोल। यानी जितना मोलर मास होगा उसका ही 1 मोल होता है। तो कितने पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोल दूं H2O वाटर, तो आप क्या निकालोगे? वाटर का सबसे पहले क्या निकालना आपने? मोलर मास। यू हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ वाटर। क्या होगा वाटर का मॉलिक्यूल? इसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का मास 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 18। मोलर मास 18 ग्राम। कितने मोल? हाउ मेनी मोल?
मैंने क्या बोला था, जितना मोलर मास होगा उसी का एक मोल होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2O का मोलर मास कितना है 18, तो हाउ मेनी मोल 1 मोल, और कितने पार्टिकल 1 मोल में, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। बहुत ईजी है ना। किसी का भी उठाओ, NH3 अमोनिया, ठीक है, NH3 का ले लो, और क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, मोलर मास चेंज करना है। जब आप मोलर मास निकालेंगे इसका मतलब 1 मोल, एंड जैसे NH3 क्या चेंज हो रहा है, मोलर मास, N का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 3, तो कितना हो गया 3 यानी 17, यानी 17 ग्राम क्या हो गया इसका मोलर मास, इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी NH3 के 17 ग्राम का 1 मोल होता है, और उसमें कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर हो गया हमें, है ना। ऐसे ही और किसी का भी ले लो, किसी का भी उठाओ, है ना, और उसका निकाल CO2 का, चलो CO2 का निकालते हैं। CO2 मोलर मास निकालना है, यानी मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 × 16 कितना आ जाएगा 32, और प्लस यानी 44, यानी 44 ग्राम में। देखो मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। बहुत ईजी है बच्चों, समझ में आया होगा, है ना। क्या होता है, सबसे पहले हमें बेसिकली क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जितना भी मॉलिक्यूलर मास आएगा उसका 1 मोल होता है, और उस 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इन तीनों में से कोई भी हमें 2 चीज़ पता हो, कोई भी, यानी एक चीज़ पता हो दूसरी चीज़ निकालनी हो, या 2 चीज़ पता हो तीसरी चीज़ निकालनी हो, बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। NCERT का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। व्हाट इज दैट, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3.4 लेते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्या है मोल, बिल्कुल डेफिनेशन आप याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। हमें क्या निकालना है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, क्या है 0. इसमें क्वेश्चन में 0.5 मोल ऑफ N2 गैस निकालना है ना, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ये वाला क्वेश्चन का है। दिस इज इजियर क्वेश्चन, हम थोड़ा टफ लेते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.5, ठीक है। तो 3.5 बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 46 ग्राम ऑफ एंड सोडियम एटम। हमें 46 ग्राम, यानी हमें 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द पार्टिकल्स, वी हैव टू फाइंड आउट पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स होंगे ये निकालना है, ठीक है। यानी 46 ग्राम ऑफ Na सोडियम एटम में कितने पार्टिकल होंगे, इसको रख देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, आपको सिखाया है। पहले आप सोडियम का मोलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम, मॉलिक्यूलर मास Na, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना है 23, हाउ मच इज दिस 23 ग्राम, ओके। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास 23 ग्राम। तो अब ये बताओ, जब आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, तो मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, यानी 23 ग्राम, 23 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी मोल, क्या पूछा पार्टिकल, हाउ मैनी मोल 1 मोल, और इज इक्वल टू हाउ मैनी पार्टिकल्स 6.022 × 10⁻23। अब देखो हमें पूछा गया वही लेना है, पार्टिकल पूछे गए, तो हम पार्टिकल को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, यानी मोल की जरूरत नहीं है, मोल भी निकाल सकते हैं,
कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो क्या करें, यूनिटरी मेथड लगाएं। 23 ग्राम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम Na is equal to how many particles? 6.022 into 10 to the power 23 particles of Na। क्लियर हो गया। तो 1 ग्राम में कितना होगा, क्या कर देंगे, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 upon 23। ये हो गया इतने पार्टिकल्स। क्लियर। अब पूछा कितने ग्राम का है, 46 ग्राम का। ठीक है, तो बहुत ईजी है। क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूनिटरी मेथड। क्या किया हमने, 46 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू, एक में पता है आपको 46 का निकालना, बहुत ईजी है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 23 इंटू 46। ये 23 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12.044 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम। ये आ गया। तो दिस इज योर आंसर, है ना। कैसे किया हमने सबसे पहले क्या निकाला, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। वी विल फाइंड फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास पता चलता है, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर। अब इसने पूछा था क्वेश्चन में पार्टिकल, तो हमने क्या किया, सीधे से इक्वेट कर दिया पार्टिकल से, और 1 ग्राम में पार्टिकल निकाले, और पूछा कितने था, 46 ग्राम में। अगर ये मोल पूछता बच्चों तो क्या होता, हम ये लिखते 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। अगर ये मोल पूछता तो क्या होता, देखो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। एग्जाम्पल में केवल ये पूछा है, नाउ मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मोल, फाइंड द मोल। इसको इरेज कर लें, नोट कर लिया होगा कितने पार्टिकल्स हैं। देखो अब मैं यहाँ पार्टिकल की जगह क्या लिख दूँ, 1 मोल। 1 ग्राम में हाउ मेनी मोल, 26 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल, 1 मोल। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/23 मोल, और 46 ग्राम इज इक्वल टू 1/23 इंटू 46 मोल। कैंसिल आउट करो तो 2 मोल आ गया। ठीक है, फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। किताबों में दिया रहता है गिवन मास, है ना। क्या लिखा हमने, मोल, ठीक है, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू गिवन मास, ये फार्मूला होता है। यू कैन, आप यहीं से फार्मूला बना सकते हो। कैसे, देखो ये क्या है, 1 मोल, वो क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल लिखोगे क्या, फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला बनाते हैं। इससे हमने सॉल्व किया ना, देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इनटू ये क्या था 46 गिवन मास। देखो फार्मूला भी बन गया, यहीं से फार्मूला भी बना सकते हो। यू कैन मेक द फार्मूला, डोंट लर्न द फार्मूला, यूनिटरी मेथड से करो। फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, फार्मूला लिख दो, है ना। तो बच्चों इसी के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द पार्टिकल्स इन 51 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, 53 ग्राम ऑफ NH3 में हाउ मैनी पार्टिकल्स, है ना। फाइंड पार्टिकल्स, आपको क्या निकालना है, पार्टिकल्स निकालना है 56 ग्राम ऑफ NH3 में। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, करते रहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, याद रखिए मॉलिक्यूलर मास जितना निकलेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल के। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 23, और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। याद रहेगा बच्चों। तो कीप ऑन स्टडिंग, और कब तक करेंगे, बिल्कुल मस्ती के साथ कीजिए, साइंस को लॉजिक के साथ कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो कब तक प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि मास्टर न बन जाए। पढ़ते रहिए, फिट रहिए, ठीक है। सी यू गाइस, बाय।